क्लास 9th एंड 10th एक बच्चे के करियर का फाउंडेशन होती है। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बनाया ही इस हिसाब से गया है कि 9th 10th फाउंडेशन का काम करती है। चाहे आप जीवन में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, कोई भी फील्ड चूज करो, ये 9th और 10th में करी हुई पढ़ाई आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। काफी बार बच्चे एंड पेरेंट्स इसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं और सोचते हैं मेन पढ़ाई तो क्लास 11 से स्टार्ट होगी, बिकॉज उसी में हमने अपनी स्ट्रीम चूज करी है एंड ऑल। देखिए, आप ये बात जान लीजिए, क्लास 9th एंड 10th में जितनी अच्छी फाउंडेशन रहेगी उतना अच्छा पूरा आपका करियर का ग्रोथ रहेगा। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं किस तरीके से 9th एंड 10th में बच्चा अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकता है, अपनी पढ़ाई अच्छी कर सकता है, अपनी फाउंडेशन मजबूत कर सकता है। ये वीडियो अगर एक पेरेंट देख रहा है तो अपने बच्चों को जरूर शेयर कीजिए, बच्चा देख रहा है तो यार दोस्तों को जरूर बताइएगा। मैं क्लास 9th और 10th दोनों लेकर चल रहा हूं और थोड़े से स्ट्रिक्ट स्टेप्स भी बता रहा हूं। देखिए, जो सच है वो सच है, चाहे कड़वा लग सकता है। जिसमें सबसे पहला है कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने करियर में अच्छा कुछ करो तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन हटानी होंगी। वो डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में मल्टीपल तरह से बच्चे के जीवन में आ चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा रोल है सोशल मीडिया का। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोशल मीडिया से कट हो जाओ, यार सोशल मीडिया देखना ही नहीं चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन उस चीज की लिमिट होनी चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ट्रैप में हैं। आप सोचते हो बस मैं 5 मिनट देखता हूं, 10 मिनट एक अपडेट देख लेता हूं और कब 1-2 घंटे पता चले जाते हैं पता ही हमें नहीं होता। हमारा माइंड इस तरीके से ट्रैप हो चुका है। आपको कॉन्शियसली ये चीज माइंड में बनानी पड़ेगी कि मुझे सोशल मीडिया, गेमिंग, इस टाइप की जितनी भी एक्टिविटी है ये मैक्सिमम 30 से 35 मिनट एक दिन, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन है आप लोगों से, अगर हो सके तो इस चीज को रिप्लेस कर दो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज से। कोई खेल खेल सकते हो आप, वॉकिंग, जॉगिंग, कुछ भी, मतलब किस टाइप की कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो बजाय कि फोन से। उसका रीजन ये है कि आपके माइंड की जो एनर्जी है ना बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है और आप अपनी पढ़ाई में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। वहीं पे जब आप फिजिकली एक्टिव हो रहे हो तो अपने माइंड को आप काइंड ऑफ रिचार्ज कर रहे हो, तो दोनों एकदम अपोजिट एक्टिविटी है। तो आई वुड रिकमेंड दिस। जितने पेरेंट्स हैं मैं उनको बोलूंगा कि अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम चेक करें और थोड़ा सा लिमिट लगा दे। देखिए, करियर में कुछ अच्छा करना है तो कुछ तो जीवन में छोड़ना पड़ेगा। मैं इस एक सिद्धांत को हमेशा ही मानता हूं, अपने जीवन में आज भी इंप्लीमेंट करता हूं। अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए जो दूसरों से अलग होगा तो आपको आज भी कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी जो दूसरों से अलग होगी। आप सोचते हो कि भाई सब कुछ मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा। आज ही आपको मतलब मजे, टाइम पास छोड़ना पड़ेगा, तब लाइफ में कुछ अच्छा मिलेगा। आप मेरे कहने से एक बार इसको एक हफ्ता करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपका माइंड का फोकस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव हो जाएगा। सेकेंड स्टेप है दैट इज स्मार्ट सिलेबस डिवीजन। जैसे हो सकता है आपने अभी तक उतनी पढ़ाई ना करी हो, आपको बहुत बड़ा सिलेबस सामने दिख रहा हो। देखिए, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस हिसाब से डिजाइन है कि हर एक बच्चे का ध्यान रखता है। आप ये मत सोचना हो कि पूरा ही मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर पेपर इस हिसाब से डिजाइन होगा, कुछ पोर्शन उसका अप्रोक्सीमेटली 30-35% जो पोर्शन है वो इजी होगा ताकि बच्चा पास हो सके। 30-35% जो है वो मीडियम होगा और बचा हुआ 20-30% है वो हार्ड होगा। और उसमें भी इस हिसाब से पूरे सब्जेक्ट डिवाइड होंगे कि कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जहां से ज्यादा वेटेज रखती होंगी, कुछ ऐसे होंगे जो बस नाम मात्र के चैप्टर हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट सिलेबस डिवीजन। आपको सबसे पहले तो एनालाइज करना है अपने हिसाब से, जो जिस सब्जेक्ट में आप वीक है पूरा एक दिन लगाइए और देखिए कि भाई क्या प्रीवियस ईयर चल रहा है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा मेरा डोमेन हो सकता है जहां पे मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम दूंगा तो हो जाएगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो यार मुझे अभी नहीं लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा। तो ये सब आपको सेट करना पड़ेगा और कम से कम 70% सिलेबस ऐसा निकालना पड़ेगा जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, जिसमें आपका स्कोर ठीक ठाक बन जाए। ये हर बच्चे के लिए अलग होगा। मैं चाहूं तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह सब बता सकता हूं, लेकिन ये हर बच्चे के लिए अलग होगा। उससे खुद टाइम देके इस चीज को बच्चे निकालना पड़ेगा और उसी के बाद जब एक दो चीजें होने लग जाएगी ना, अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। भाई, स्कोर बूस्ट करने का सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले आप सिलेबस को जानो, सिलेबस को अपने हिसाब से देखो और अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करो। द मेन पार्ट इज दिस। उसके बाद बहुत बच्चा टाइम टेबल बनाता है। मैं बोलता हूं टाइम टेबल ना बना के थोड़ा सा टारगेट टेबल की
तरफ मतलब अपने आप को मूव करो। क्या है टारगेट टेबल? जैसे टाइम टेबल क्या होता है कि 9 से 10 में ये पढ़ूंगा, 11 से 12 ये पढ़ूंगा, उसमें ना बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस आती आते हैं। मैं कह रहा हूं रोज के टारगेट होने चाहिए और एक डायरी भी होनी चाहिए। एक डायरी बनाओ, सुबह उठ के उसमें लिखो आज मुझे क्या करना है, आज मुझे साइंस का एक चैप्टर करना है, आज मुझे 2 घंटे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो भी जिस भी फॉर्म में आपके टारगेट है, बस अपने टारगेट्स बनाओ, पूरे दिन उन टारगेट्स पे काम करो और शाम में सोते हुए देखो जो आपने बनाए थे उसमें से आपने कितना अचीव करा है। जो अचीव करा उसको टिक मार्क करो और लिखो गुड, और जो नहीं कर पाए उसको क्रॉस करो। आप नहीं कर पा रहे उसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। माइंड को ये चीज रिमाइंड कराओ कि मैंने एक टारगेट बनाया था और मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो माइंड को अचीवमेंट की सेंस भी आनी चाहिए, वाह यार आज मैंने ये कर लिया। हम बहुत बार इस चीज को मॉनिटर करना ही छोड़ देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जो कि मुझे एक्चुअली लगता है बहुत ज्यादा गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको मॉनिटरिंग जरूर रखनी चाहिए और एक डायरी होनी चाहिए जो टारगेट टेबल की डायरी होगी। आप देखना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो तो मन में गिल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई साहब वो भी बहुत जरूरी है, गिल्टी बहुत जरूरी है कि यार मैंने सोचा था बट हो नहीं पाया। अच्छा ये भी एनालिसिस करना है, टारगेट्स अगर रोज ही इनकम्प्लीट हो रहे हैं तो या तो आपने बहुत ही हाईफाई टारगेट ले लिया जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, या बहुत बड़े कामचोर हो। लेकिन अगर बहुत बड़े कामचोर हो गए तो ऑटोमेटिकली ये जो एक्टिविटी है ना आपके दिमाग को ट्रिगर करेगी, यार आज मैं कर नहीं पाया, यार आज मैं कर नहीं पाया, तो वो ऑटोमेटिकली आप ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें अच्छी करने लग जाओगे। ठीक है, देखो 9th-10th में ना आप, मुझे ऐसा लगता है एनसीईआरटी से बाहर तब ही निकले जब आपको लगता है कि मेरी एनसीईआरटी पूरी हो चुकी है। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यही आपका बेस होना चाहिए, यही आपकी बाइबल होनी चाहिए। मैं डिनाई नहीं कर रहा कि पेपर पैटर्न बदल रहा है, ये सब बिल्कुल हो रहा है। बहुत बार बच्चा ना इस बदलते पैटर्न को सोच लेता है लेकिन ये नहीं सोचता भाई जो बदल रहा है वो बस 20-30% बदल रहा है, 70-80% आज भी वही है, फिक्स है। आप 20-30% के चक्कर में 70-80% क्यों गवा रहे हो? तो सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को, पीवाईक्यूज को, इनको फोकस बनाओ, उसके बाद आगे चलो, है ना। कम से कम 5 साल के, भाई मेरा मानना ऐसा है, कम से कम 5 साल की पीवाईक्यू एनालाइज कर लेने चाहिए और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जो चैप्टर आपने कर लिया, मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर है आपने अपनी तरफ से पूरा कर लिया, उसके 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, मतलब इट्स अ कंपल्शन, लगाने ही लगाने हैं। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आता है बच्चे रिवीजन स्ट्रेटेजी। मतलब जो आप पढ़ रहे हो ना उसको रिवाइज करना टाइमली बहुत जरूरी है। आई बिलीव इन 3 स्टेप रिवीजन स्ट्रेटेजी। जो आज पढ़ा है उसको कल रिवाइज करना है, एक हफ्ते बाद रिवाइज करना और पेपर के टाइम पे रिवाइज करना है। सर फिर ऐसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए जब आप पढ़ रहे हो ना तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि वो रिवीजन टाइम बहुत कम होना चाहिए, एक चैप्टर 10 मिनट में रिवाइज हो जाए। ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है, एक बार बनाने लग गए तो बहुत ईजी हो जाएगा। वो अपनी लैंग्वेज में आपका रिवाइज करने का तरीका होगा। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, बनाना है, बनाना है, बिकॉज वो आपकी अपनी लैंग्वेज है, आपने खुद अपने हाथ से लिखा है, तो माइंड ज़्यादा टाइम तक उसको कलेक्ट करेगा। रिवाइज करोगे सब कुछ एकदम से फ्लैशबैक आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, माइंड मैप बनाओ, फॉर्मूला शीट बनाओ, अपने आप चीज़ें रिकॉल होने लग जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जब आप पढ़ लो, मेरा ऐसा मानना है पढ़ाई एक तरफ है कि भाई मैंने इतने सारे चैप्टर पढ़ लिए, अच्छे से तैयार कर लिए, और उस नॉलेज को पेपर में एग्जीक्यूट करना एकदम अलग चीज है। दोनों आप ये मान लो कि अलग स्किल्स हैं, और ये जो स्किल है ना ये तभी डेवलप होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। देखो आपने जो पढ़ लिया है दैट इज वेरी गुड, लेकिन उस पढ़ी हुई नॉलेज को अंडर एग्जाम प्रेशर आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपने आप को जज कर सकते हो, अपनी गलती को सुधार सकते हो। तो जो भी आप पढ़ो आपको मॉक टेस्ट जरूर लेने, वो प्रॉपर टाइम वाली सिचुएशन में। ऐसा नहीं कि ना बैठ के बीच में फोन चला लो मॉक टेस्ट में, ना ना भाई साहब, पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, दिमाग लगाना है, देखना है अरे यार ये चैप्टर तो मैंने कर लिया था फिर भी इससे क्वेश्चन गलत हो गए। इनफैक्ट जितना टाइम पेपर में मिलता है उससे 10-20% टाइम कम लगा के करना है, तभी वो मतलब माइंड में वो प्रेशर झेलने की कैपेबिलिटी आती है। समझ रहे हो? नेक्स्ट और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। मेरा ऐसा मानना है जब तक आप हेल्दी रहोगे, आपका माइंड हेल्दी रहेगा ना, ऑटोमेटिकली चीजें बहुत अच्छी होंगी। थोड़ा सा वॉकिंग स्टार्ट करो, पानी प्रॉपर पियो, हाइड्रेटेड रहेगी बॉडी, माइंड आपका जितना एक्टिव रहेगा उतना फास्ट
आपका मतलब रिस्पॉन्स करेगा माइंड, चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद हो जाएंगी। बच्चा गलती करता है, पूरा टाइम खा तो रहा है जंक फूड, वो चाह रहा है एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप जैसा बॉडी को परोसोगे, बॉडी भी वैसा ही रेप्लिकेट करेगी। आप चाह रहे हो ना, जैसे मुझे भाई चीज़ें याद नहीं होती, ये नहीं होती, एक बार कभी अपनी डाइट चेंज करके देखो, अपने रूटीन में थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी डाल के देखो, आपको समझ में आएंगी चीज़ें किस लेवल पे चेंज हो जाती है। हमने चीज़ें करी हैं, तो उसी बेसिस से बता रहा हूँ कि ये रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी हैं। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप एनडीए स्पेसिफिक तैयारी करना चाहते हैं तो LWS आज की डेट में इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट दे रहा है। आप देखो, समझो, पढ़ो और देश की सेवा में अपने आप को झोंक दो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए से बेटर करियर अपॉर्चुनिटी आज की डेट में इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज क्लास 12th के बाद डायरेक्ट ऑफिसर बनने का आपको मौका दे रही है। ठीक है जी, कोई और फर्दर डिटेल चाहिए हो तो कमेंट्स में आप बताइएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।